आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1 जून से 15 जून तक। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 16 जून से 30 जून तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 जून 2024 को किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो मिशन निश्चय शुरू किया है पंजाब पुलिस ने। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो पंजाब पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अब यहाँ पे संसद भवन, तो चलिए देखते हैं। पहले तो संसद याद रखिए, संसद कौन से आर्टिकल में है? तो संसद जो है आर्टिकल 79 में है। अब नए संसद भवन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ जगह नहीं है, मुंह से बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नया जो संसद भवन बना है उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। विनाय दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया, नए संसद भवन का। नया भवन जो है ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। और नए संसद भवन का जो डिजाइन है ये HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। और नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384। और नए संसद भवन के वास्तुकार जो है वो है विमल पटेल। इतना याद रखिएगा संसद भवन, नए संसद भवन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री सुबैया नल्ला मुथु को। श्री सुबैया नल्ला मुथु को दिया गया है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ हेमिस तसेचू महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है लद्दाख में। कहाँ हेमिस तसेचू महोत्सव शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है तुर्की ने। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो तुर्की ने किया है। अगला है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर एस्टोनिया, और अपना देश भारत का स्थान जो है 176 है। टोटल पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है 180 देश होता है। 180 देश में अपना देश भारत का स्थान जो है 176 है। पिछले साल भारत का स्थान 180 देशों में 180 स्थान पर ही था। भारत का स्थान इस बार 176 है और शीर्ष पर एस्टोनिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये तो मलेशिया ने। मलेशिया की है ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और मलेशिया की राजधानी हो जाएगा कुआलालंपुर। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगा भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है डॉक्टर मोहन यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाव ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो चिनाव नदी पर है। यह है दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाव ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। ये जो है चिनाव नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास रेड फ्लैग 2024 अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये USA में किया गया है। रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो USA में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है गौरव पांडे को। अगला है, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर जो है ये मुंबई बना है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बन गया है। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो कहाँ के लॉकी फर्ग्यूसन? न्यूजीलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो ये कोलकाता हाईकोर्ट ने।
किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो ये कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया है। तो अब हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट किस आर्टिकल में है? तो हाईकोर्ट 214 आर्टिकल में है। वही सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ में NHAI ने छतरगला टनल का काम शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। NHAI ने छतरगला टनल का काम शुरू किया है तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। NHAI ने छतरगला टनल का काम कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए यहाँ NHAI है तो NHAI का सबसे पहले स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में NHAI का स्थापना हुआ था। और NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि NHAI का स्थापना 1988 में और इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो ये रूस के राष्ट्रपति जो है 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 20,000 करोड़। अब देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम किसान योजना। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2018 को। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है इसीलिए हम लिख नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है ये शुरू हुआ था 1 दिसंबर 2018 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है विनोद गनात्रा को मिला है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गनात्रा को मिला है। तो अब चलिए नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये याद रखिएगा कि विनोद गनात्रा जो है ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ध्यान रखिएगा कि विनोद गनात्रा जो है ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब आगे देखते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ते हैं। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने रंगभेद से बहुजातीय लोकतंत्र में संक्रमण का नेतृत्व करने के लिए जो है उस समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे FW क्लार्क के साथ मिलकर 1993 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ये गांधी जी से बहुत अफ्रीका के गांधी इनको कहा जाता था, नेल्सन मंडेला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है जर्मनी में संपन्न हुआ है। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो जर्मनी में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली बने हैं। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? विराट कोहली। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये राजगीर में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब देखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था ये किया था कुमार गुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? ये भी याद रखिएगा, तो बख्तियार खिलजी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? ये चीन का हो गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो चीन का। अगला क्वेश्चन है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड बना है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड बना है। चलिए उसके बाद देखते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रोवर है, भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दलाई लामा से मिलने आए
भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये किया है नैन्सी पेलोसी ने किया है। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने किया है? तो नैन्सी पेलोसी। अगला है, कैबिनेट ने किस राज्य के वाधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दिया है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। कैबिनेट ने किस राज्य के वाधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दिया है? तो ये महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगा मुंबई। और महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वो रमेश बैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप लामिछाने। T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं संदीप लामिछाने। ये जो है संदीप लामिछाने, ये कहाँ के बॉलर है? तो ये है नेपाल के हैं। याद रखिएगा, संदीप लामिछाने T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, जो कि नेपाल के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू किया है? तो ये यूक्रेन ने शुरू किया है। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू किया है? तो यूक्रेन ने। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो ये असम सचिवालय बना है। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो असम सचिवालय। नेक्स्ट है, किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो ये बिहार। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो ये हो जाएगा बिहार। तो हाईकोर्ट का आप लोग को आर्टिकल बताए थे पिछले अभी। हाईकोर्ट का जो आर्टिकल हो जाएगा ये 214 हो जाएगा। हाईकोर्ट आर्टिकल 214 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये कनाडा किया है। किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। अगला है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है। एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। अगला क्वेश्चन है, जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये स्वीडन शीर्ष पर रहा है। स्वीडन की राजधानी रिस्कडॉग। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन शीर्ष पर रहा है। और भारत का स्थान जो है ये 63 स्थान है, 63। जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर स्वीडन रहा है और भारत का स्थान 63 यानी 63वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है किसे? तो ये नियुक्त किया गया है थियो जेम्स को। UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है थियो जेम्स को। अब आ जाता है UNHCR। याद रखिएगा कि UNHCR का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1950 में। UNHCR का स्थापना 1950 में और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो UNHCR का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। UNHCR का मुख्यालय जेनेवा, स्थापना 1950, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कांस्य पदक जीता है। अगला है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये मुंबई में संपन्न हुआ। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में संपन्न हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है द गोल्डन थ्रेड ने जीता है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन थ्रेड ने जीता है। उसके बाद है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया है। और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जो कि श्रीनगर में मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है किसी लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो ये भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, ये पारित किया है ताजिकिस्तान ने। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, तो ताजिकिस्तान हो जाएगा। अगला है किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। किस राज्य के जंगम जिला ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये उड़ीसा में खोजी गई है। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा का राज्यपाल हो जाएगा रघुवर दास और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएगा मोहन चरण मांझी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडियन किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी, तो ये अमेरिका के साथ। सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी, तो ये हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद हो जाएगा कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनकर उभरा है, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन के उभरा है, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा, तो बांग्लादेश। आगे है किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है, तो ये अमित शाह ने किया है। किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है, तो अमित शाह ने किया है। अगला है हेमिस महोत्सव का आयोजित कहाँ किया गया है, तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया है। हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो लद्दाख में। अगला है किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दिया है, तो ये आर्मेनिया ने दिया है। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दिया है, तो आर्मेनिया ने। अगला है सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जो है भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक नई नीति लाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए नई नीति लाएगी, तो उत्तर प्रदेश। ये जो नीति ला रहा है क्योंकि यूपी में बहुत सारे एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो आउट हो जाता था, सही से एग्जाम नहीं हो पाता था, एग्जाम को रद्द करना पड़ता था। इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नई नीति लाएगी। अगला क्वेश्चन है किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है, तो वो लिया है पैट कमिंस। पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बॉलर है, तो इन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली है। अगला क्वेश्चन आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो FDI में 43% की गिरावट आई है इस बार। आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो है भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो 43%। चलिए FDI है यहाँ पे, तो FDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा FDI का फुल फॉर्म। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 जून 2024 को किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है, तो ये हो जाएगा UAE हो जाएगा। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है, ये खोजा गया है UAE हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका में। अगला है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर जो है कौन बना है, तो ये कोझिकोड केरल बना है। कोझिकोड केरल जो है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बन गया है, कोझिकोड केरल। अब देखिए यहाँ पे यूनेस्को है, तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो यूनेस्को का स्थापना 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस, इसका मुख्यालय हो जाएगा यूनेस्को का। आगे बढ़ते हैं। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, 24 जून 2024 को किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टप्पन जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कहाँ में खालुवाड़ युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है, तो ये हो जाएगा लद्दाख। भारतीय सेना ने कहाँ खालुवाड़ युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है, तो लद्दाख। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है, तो ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, तो ये हो जाएगा श्रीनगर।
किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है विश्व शिल्प शहर का दर्जा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा जेपी नड्डा। किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है बीजेपी के अध्यक्ष है और वर्तमान में इनको एक मंत्रालय मिला है, स्वास्थ्य मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं, चांद के अंधेरे में हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है चीन। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये चीन बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 जून 2024 को 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में हुई है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो ये जगत प्रकाश नड्डा, इसी को कहा जाता है जेपी नड्डा। ठीक है, किसी राज्यसभा में सदन का नेता भी नियुक्त किया गया है जेपी नड्डा को, बीजेपी के अध्यक्ष भी है और स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ये तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो ये हो जाएगा रमेश बैस। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है, अतुल कुमार चौधरी को। अब यहाँ पे ट्राई है तो ट्राई को देखिए, ट्राई का स्थापना कब हुआ था? ट्राई का स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1997। 20 फरवरी 1997 को ट्राई का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। तो ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो लद्दाख बन गई है। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है कौन? तो लद्दाख बन गई है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो ये असम। सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर असम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2024 को वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन बनी है? स्मृति मंधाना। अगला है, किस देश की खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, बैट्समैन है डेविड वार्नर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दिया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है, T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। अगला है, किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये सोमालिया हो जाएगा इसका आंसर। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सोमालिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2024 को अमेरिका ने किस देश के प्रमुख नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो केनिया हो जाएगा इसका आंसर। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो केनिया को घोषित किया है। अब देखिए यहाँ पे नाटो है, तो नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स है। और नाटो में टोटल अभी जो है 32 सदस्य देश है और 32वां सदस्य देश जो बना है वो है आपको स्वीडन। टोटल कितने सदस्य देश है?
32 हो जाएगा और 32वां देश स्वीडन है। स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस के काजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। रूस के काजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उन्हें ही 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, ओम बिरला को। अब देखिए यहाँ पे 18वीं लोकसभा चुना हुआ है हाल ही में, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं इसीलिए हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 का जो क्रम है, तो ये 18वां लोकसभा चुनाव था और चुनाव आयोजित जो है वो 7 चरणों में, इस बार का चुनाव जो है 7 चरणों में आयोजित कराया गया था। और चुनाव आयोग का जो टैगलाइन था वो था चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। अगला है कि चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन जो है कौन था? तो ये सचिन तेंदुलकर था। याद रखिएगा, इस बार के लोकसभा चुनाव से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। और चुनाव आयोग का युवा आइकॉन जो था वो आयुष्मान खुराना था। युवा आइकॉन पूछेगा लोकसभा चुनाव का तो आयुष्मान खुराना, और चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का जो दिव्यांग आइकॉन था वो कौन था? तो वो था शीतल देवी। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकॉन जो था वो शीतल देवी था। और वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। चुनाव में भाग लेने वाले इस बार जो मतदाताओं की संख्या था वो 64.2 करोड़ था। इस बार चुनाव में जो भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या है वो कितना है? 64.2 करोड़ है। और चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़ है। महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़। और कुल मतदान जो हुआ है वो हुआ है 65.79%, यानी 65.79% इस बार मतदान हुआ है। और 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसद जो है वो 74 है। और मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो लक्षद्वीप में रहा है 84%। और मतदान का जो न्यूनतम प्रतिशत रहा है वो अपना बिहार में रहा है 56%। याद रखिएगा, बीजेपी 240 सीट टोटल आया था, उसके बाद कांग्रेस को टोटल 234 सब मिलके आया था। लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस बार 4 राज्य में जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। इतना याद रखिएगा लोकसभा, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में इतना चीज नोट कर लीजिएगा। तो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए ये ओम बिरला चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो ये मोहम्मद वसीम नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद वसीम, पाक महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद वसीम। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो ये बना है अमेरिका। कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2024 को कैग ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये शिमला में किया है। कैग ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये शिमला में किया है। अगला क्वेश्चन है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति राय को किया गया है। यह अडिग और अटल लेखन के लिए किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 जो है से सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को, और अडिग और अटल लेखन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 27 जून 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो ये मिस्र किया है। भारत और मिस्र ने अभ्यास होपेक्स किया है। वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कपिल देव बने हैं। भारत के नए
भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? कपिल देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 जून 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो ये पराग्वे शामिल हुआ है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? पराग्वे। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कोच्चि में आयोजित हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में। अगला है, नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया है किसे? तो मार्क रूटे को किया है। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे। नाटो के बारे में बता दिए कि 1949 में इनका नाटो का स्थापना 1949 में, मुख्यालय ब्रुसेल्स है और टोटल 32 सदस्य देश है। 32वां सदस्य देश जो है वो स्वीडन है। अगला है, किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? तो ये IISc बेंगलोर हो जाएगा। तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़ों का मॉडल विकसित किया है किसने? IISc बेंगलुरु ने। अगला है, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है चीन बना है। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो है कौन बना है? तो वो चीन बना है। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू करेगी? तो ये झारखंड में। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू करेगी? तो झारखंड। अगला क्वेश्चन है, किसे टाइगर रिजर्व में वनागिन को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली विकसित की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र हो जाएगा। किस टाइगर रिजर्व में वनागिन को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। अगला है, दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका जो है अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है। कौन कौन? दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका। अगला है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अगला है, नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? तो भारत ने 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है, वो दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है जसप्रीत बुमराह को चुना गया, जो कि बॉलर है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, 29 जून 2024 को किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत किया है। किसने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो संजना ठाकुर ने जीता है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो संजना ठाकुर ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। 29 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को जो है सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों को की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। अगला है, यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो K-pop समूह 17 को। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो K-pop समूह 17 को। और यूनेस्को का स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है, स्थापना 1945। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2024 को जारी ग्लोबल
लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है, तो वो हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है, वियना, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है, ये संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है, तो संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है, तो ये हो जाएगा USA। भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है, तो ये हो जाएगा USA। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।